हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी मज़े में होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई स्वागत है आप सभी के मेरे व्लॉग में। तो अभी अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आज यार देरी से उठा था और फिर चलते हैं खेत में। तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो ये लग चुका है अपना नाश्ता। ये है भाई पराठा है, ये भाई थोड़ी सी दही है, और ये है भाई गुड़। और सामने से धूप निकल रही है सुंदर सुंदर। तो दोस्तों नाश्ता करने लग गए हैं। यार जिस दिन मुझे कुछ हैवी और वर्क करना होता है ना, जैसे आज गन्ने की ट्रॉली भरी जाएगी खेत में, तो यार मैं लाइट नाश्ता करता हूँ। क्योंकि भाई जब आप काम करते हो ना, तो मेरी बॉडी को ऐसी आदत पड़ी हुई है, मेरी मेरी बॉडी हीट करने लगती है। मतलब ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो जितना भी हैवी नाश्ता किया होता है मैंने, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फिर मुझे भाई लगती है उल्टी, वो सारा चीज़ बाहर निकल जाती है मेरी। तो इसलिए मैं लाइट नाश्ता करता हूँ, बिल्कुल हल्का सा। और जिस दिन मेरे को हैवी वर्क नहीं रहता, मान लो बहुत ही लाइट वर्क करना होता है, कोई ऐसा भारी भरकम काम नहीं करना पड़ता, तो उस वक्त मैं छक्के खाता हूँ सुबह। आराम से पेट भर के खाता हूँ, बिल्कुल हैवी से ही खाता हूँ। तो तब प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि यार मेरी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है ना, ज़्यादा भारी भरकम काम करके। उस वक्त प्यास भी बहुत लगती है, तो भाई मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है पानी पीने के लिए भी। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ तो तब भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और मैं उल्टी कर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी नाश्ता गर्म करके खेत में चलते हैं। ये रही अपनी साइकिल, रात ऐसे ही छोड़ दी थी, तो अभी तो आके देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। और उठा लेते हैं अपने ग्लव्स। और ये लोअर चेंज कर लिया मैंने, ब्लू कलर का डाल लिया है, टी शर्ट वही है। यार क्या सोच के निकले थे और क्या सोच के आना पड़ रहा। तो भाई आज ट्रॉली का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। आज भाई भरने वाले आए नहीं। जिसके ट्रैक्टर से हम गन्ने घेरते हैं भाई, वो आज बिजी है। तो आज का तो भाई प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब कल सुबह भरेंगे गन्ने की ट्रॉली। तो अभी क्या करें, अभी भाई अपने पशुओं का काम फिनिश करता हूँ। फिर दूसरा आप पीछे देख रहे होंगे, अपनी साइकिल को रिपेयर करेंगे। तो आज बस यही होने वाला है। ये इसका फावड़े का ही बिंटा सा ना थोड़ा छोटा है। देखो थोड़ा सा छोटा सा है फावड़ा है आपकी बार बार। पूरा भरेंगे इसे पूरा।
दोस्तों सुबह धुला हुआ लोअर पहन के गया था, अभी अभी गोबर में हो चुका है यार। मम्मी की मेहनत बढ़ा रहा हूँ ये सब करके भाई। अब अपने काम पे लगते हैं, साइकिल को रिपेयर करते हैं जल्द से जल्द, ये व्लॉग कहीं लंबा ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं भाई, 2 दिन से व्लॉगिंग लगातार कर रहा हूँ, एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, एक भी व्लॉग। ठीक है, अब चाहे इसमें मेरी किस्मत कह लो या फिर मेरा काम करने का तरीका कह लो, मैं बहुत आलसी हूँ भाई। अगर मुझे ये मान लो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आज ऐसे होगा आज ऐसे होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। सुबह खेत के लिए निकला, ट्रॉली भरी जाएगी, नहीं भरी गई, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे सीधा अपने पशुओं का काम किया। अब कितने बजे है, अब 11 बज चुके हैं मुझे। ठीक है, अब इसमें भी कम से कम 2-2.5 घंटे जाएंगे, क्योंकि टायरों में है पंचर। पंचर मुझे खुद ही लगाना है, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करता हूँ अपनी साइकिल वगैरह का। तो आज का भी दिन इसमें जाएगा। ठीक है, अब यार मेरे बोलने के तरीके को थोड़ा इग्नोर करना भाई, मैं सोच सोच के बोलता हूँ, मेरा प्रोसेसर स्लो कह लो। ठीक है, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग सा फील होगा कि यार रुक रुक के एक वर्ड को 2-2 सेकंड में एक वर्ड बोल रहा है। तो भाई ऐसे ही है, देखो आपकी मर्जी, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं तो भाई अब बनाऊंगा लगातार। अब अपने काम पे लगते हैं। कल वाला ब्लॉग देखिए मेरे, दोनों टायर में तेल। तो दोस्तों ये है मेरी पंचर रिपेयर किट। तो ये मैं रेडीमेड ला के रख लेता हूँ। ये अपनी JB सुपर इनमें आते हैं कम से कम कितने 100 पीस पंचर के आते हैं इसमें। तो मैं तो घर पे लगा देता हूँ भाई, पंचर वगैरह होता है ना, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये है इसके टूल, टायर को ओपन करने के रिम से। थोड़ा थोड़ा अब टूब निकाल लूँगा। अब देखो तो दोस्तों, इसमें एक पंचर पहला लगा हुआ है। तो अभी देखता हूँ क्या तो ये लीकेज है या फिर कहीं और से पंचर है इसमें।
अभी पानी में डुबो के देखते हैं। इसमें तो पिंचर मिला नहीं है। अभी दूसरे टायर को करके देखते हैं उसमें पिंचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वाली ट्यूब में तो पिंचर है नहीं भाई। ये है भाई रियर टायर की, पिछले टायर की ट्यूब। वो मुझे तो यही शक लग रहा है क्योंकि इसकी क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में इसके यहाँ पे पहले से ही पंचर लगा हुआ है एक। मेरे को यहाँ शक है, यहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ढीली दिखाई दे रही है इधर से। देखो दबाने पे मुझे तो लगता है जब तो यहाँ पे लीकेज पाएगी पंचर, क्योंकि इसकी एंडिंग में ही है ना। चलिए ये लो भाई, जिधर सकता वही हुआ। इधर ही इसकी हवा निकल रही है देखो। एक तो यहीं पे ये है, और यहाँ पे देख लेते हैं। बस इधर एक ही पॉइंट पे पिंचर है और किधर भी नहीं है। तो अभी इसे सैंड पेपर से घिस लेते हैं थोड़ा सा, ताकि दूसरा पंचर अगर मैं इस पर लगाऊं तो अच्छे से चिपक जाए। तो वही पंचर के लिए अब ग्लू लगाने लग रहे हैं। ये 10 रुपए की आती है, ठीक ठाक सी है।
बहुत मुश्किल हो गई यार। तो भाई एक पंचर तो हो गया बेकार, दूसरा पंचर देखते हैं लगता कि है कि नहीं लगता है। इसको काट लेते हैं। अब इसे फिट कर रहे हैं। इसमें तो पिंच पानी फ्रंट वाले में, रेयर वाले में वो मैंने एंगल के नीचे दाब दिया भाई। पिंचर गलत जगह पे था उसका, तो टाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो लीकेज दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। और ये टायर बता देता हूँ भाई मैं आपको। यह भाई मेट्रो M1000 टायर साइज ये देख लीजिए आप। फोकस नहीं हो रहा है यार, ये थोड़े से घिस गए। 26 इंची के हिसाब से थे, बाकी आप हिसाब लगा लो। इनफ्लेट इसमें 1035 to 50 PSI का प्रेशर डलता है एयर का। लोकल से ही है, लेकिन बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे शॉप पे। कलर इनका बहुत ही अच्छा फील हुआ था, इसके साथ मैच हो गया था। अभी हो रहे हैं 12:20 और हम खाने लगे अपना दोपहर का खाना। ये थोड़ी सी सब्जी है, आलू मटर आज भी, ये दही है, ये थोड़े से खीरे है, ये रोटी है। उन्होंने खीरे थोड़े से आज एक्स्ट्रा ले लिए। और ये चल रही है अपनी फेवरेट स्ट्रोक मूवी, स्ट्रोक्स है इसका नाम। दोनों टायर अब भाई फिट कर चुका हूँ, बस इसकी थोड़ी सी विड्थ रह रही है, इसे भी अंदर डाल दूँगा। और इसके तो भाई सेक्शंस जो इसके मार्क्स है वे मिट चुके हैं। इसमें तो मार्क्स अभी दिख रहे हैं, तो देखिए ये कितने सेक्शन का टायर है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। टायर अपने रेडी है और इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करते हैं। पहले इस पॉकेट की ये लेयर सी उतार लूँ मैं। ये ऑयल डस्ट की मिलके एक लेयर जमा हो गई है इधर, देखो ये देखो कितनी बड़ी लेयर है यार। ये साफ कर लो एक बार में। अब भाई मैं परेशान हो लिया, ठीक है। अब टायर फिर से चढ़ा दिए थे, अब फिर से खोलने पड़ेंगे क्योंकि सामने वाले में फिर से पिंचर निकल आया। अब की बार हवा इधर से आ रही है नीचे से। अब दोस्तों मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब फाइनल बात पे आते हैं। ये देखो भाई यार, दिमाग ख़राब कर दिया इसने तो। अब भाई मैं सोच रहा था यार पिंचर है, लेकिन इसकी ये पूरी की पूरी वॉल ख़राब है। देखो ये पुराने वाली चढ़ानी पड़ी, लेकिन ये ऊपर से लेके ये तो अलग वाला है। ये ट्यूब से जो से पॉइंट निकल रहा है ना वॉल के लिए, वो पूरा का पूरा ख़राब है भाई, उसमें लीकेज हो रही है। ठीक है, ट्यूब भी चेंज करनी पड़ेगी, धीरे धीरे निकल रही है हवा। पिछले वाला तो बिल्कुल फिट हो गया। और भाई अब मैंने इसके ये ब्रेक पैड्स निकाल दिया, देखो क्या हालत हो रही है। अब फेरी से वॉश करूँगा अच्छे से, आपको दिखाऊँगा। तो थोड़ा बहुत मैंने डस्ट वस्ट निकाल दी इसकी चैन भी मैंने पूरी क्लीन कर दिया, देखो ठीक है। ये भी ये यहाँ पे लेयर जमा हो रही थी ऑयल और डस्ट की, वो लेयर खुरच के साफ करी भाई, बहुत टाइम लग गया। फिर भाई ये इसके सोकर भी चमकाऊंगा। और ये तो मैंने फिनिश कर दिया, पूरा फिनिशिंग कर दिया है इनकी अच्छे से धो धा के। फिर बाद में ऑयल करेंगे, इसमें सारी में ऑयल करूँगा, लेकिन पहले वॉश करेंगे। अभी तो ऐसे ही चला के दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मैं भी नहा लेता हूँ भाई, गर्मी बहुत हो रही है और बज चुके हैं 3 बज चुके हैं। तो अभी करते हैं काम को। लो दोस्तों, नहा धो के फिट हो गए हैं। अब आते हैं अपनी बाइसिकल पे। तो यार सिनेमैटिक वीडियोस तो मेरे पे बनाने आते नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आपको एक दो इसके सिनेमैटिक व्यू शॉट्स दिखाऊं। अभी 4:04 हो चुकी है। अब वक्त है इसको टेस्ट राइड पे ले जाने का।
तो आप सबको इतना फील नहीं आ रहा होगा इसे देख के, क्योंकि भाई साइकिल तो मेरी है ना, मुझे फील आएगा, आप लोगों को क्यों आएगा। लेकिन शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन बाद में सब दीवाने हो जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं बोली क्या? तो भाई आज तो बड़ा खुश हूँ मैं, से पुरानी यादें ताज़ा हो गई यूट्यूब के बहाने। तो चलते हैं। तो दोस्तों लगती है ना, जैसे मसल कार होती है वैसे एक मसल साइकिल लग रही है ना। आप लोगों को वीडियो में इतना दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत गजब की लग रही है भाई। दोस्तों आप सबको ज़्यादा फील होगा नहीं, क्या यार बद्दी सी साइकिल दिखा के खुश हो रहा है ज़्यादा, तो आप लोगों को फील नहीं होगा। पर साइकिल तो मेरी है ना भाई, फील तो मुझे हो रहा है जैसी ये मेरी है, क्या धांसू साइकिल है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको भी फील होने लग जाएगा। अभी इसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है भाई, ये टायर क्या है ना, खड़ी खड़ी के गल चुके हैं। मतलब इनका पे लोड कैपेसिटी अब घट चुकी है पूरी तरीके से। अब इनमें पंचर होने की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इनमें पंचर हो सकता है बड़ी आसानी से। और तो सब बढ़िया है, सब फिट है एकदम। तो अभी जल्दी जल्दी आपको राइड लेके दिखाते हैं इसकी। तो मस्त चल रही है दोस्तों। हैंडल अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो अभी छोड़ नहीं पा रहा मैं, वरना मस्त है एकदम। वरना तो भाई अभी तो मस्त चल रही है। तो अभी रास्ते में हो चुके हैं ये खराब पहली दिक्कत भाई, चेन उतर चुकी है, और दूसरा ये हैंडल टाइट नहीं है अभी भी, तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम सी हो रही है। अभी भाई चैन चढ़ाते हैं, चैन ढीली है ना इसकी, टाइट कर देंगे। लो भाई हैंडल को भी आराम से अंदर दे लेते हैं। ये भी सेंटर में आ गया, खुला मौसम है, स्टैंड हटा लेते हैं। चलो जी, रोड पे ही सही चल रही है यार ये, ठीक है, रोड पे ही सही चल रही है। क्या मस्त है भाई, हैंडल निकलता जा रहा है इसका, तेरी मार खाई। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे रोड को क्रॉस, यहाँ पे लिखा आ गया है स्टॉप। यार अपनी में ब्रेक तो है ही नहीं हाथ छोड़ू कि ना छोड़ू। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ ये आप अपने आसपास या घर पर परफॉर्म मत करना, ठीक है, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। मेन रोड पर हाथ छोड़ दिए, पीछे से यार बाइक आ रही है। अब ठीक है, तो आप ऐसा कुछ भी अपने खुद से करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। मेरा तो ये रोज का काम है यार, कभी कभी तो घर से बाहर निकलता हूँ, फिर ये बिना किया तो क्या किया। हट जाओ आंटी, इसमें नो ब्रेक्स। भाई मजे आ रहे हैं खुले। तो दोस्तों दिस इज आवर बाइसिकल, आज फुल्ली मजे ले रहा हूँ,
जितने मज़े मेरे से इस पे लिए जा रहे हैं पूरे ले रहा हूँ, जितनी चलाई जा रही है। गजब लग रही है वैसे तो, एक नंबर। भाई पता नहीं आज दिमाग में क्या चढ़ी हुई है मेरे, ऑब्सेस हो गया मैं तो इसके पीछे। आज तो भाई सारे शॉट ले दूंगा इसके जितने उससे लिए जाएंगे। क्या लगती है बाप। और ये देखो लुक क्या शानदार है। ये अपनी पुराने स्कूल की बिल्डिंग है भाई। अपने दोस्त का इंतजार हो रहा है, बस उसके लिए यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं तो भाई घर को निकलने लग रहा था। अब जा यार, मैं ज़्यादा पागल सा नहीं हो रहा इसके पीछे। लो भाई हो गई ऑफ रोडिंग, अब ये छींटे मारेगी मैं तो भाई नीचे उतर गया। लो दोस्तों, मेरे दोस्त ने मंदिर बुलाया, मैं तो मंदिर भी आ गया। ठीक है, उसका कुछ अता पता नहीं है। शाम के 5 बज चुके हैं और ये खड़ी अपनी रैप्टर टायर वाली साइकिल, तो उसका कुछ अता पता नहीं है भाई। वो मेरे साथ हमेशा ऐसा करता है। ठीक है, आइए सरकार आइए, आपका ही इंतजार था आइए सरकार। तो दोस्तों, ये अपना फेवरेट दोस्त यानी कि जिगरी दोस्त भाई, कितने इंतजार कर रहा। तो अभी भाई थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, गला सूख रहा था। भाई ने मेरी बात रख ली, नो को कोल्ड ड्रिंक पिए बिना नहीं जाने दूंगा तुझे। अरे यार तूने यही पिला दी, बहुत बढ़िया तो दोस्त के साथ सस्ती कैंपा के नशे हो रहे हैं। चीयर्स चीयर्स। ये तो तू आ ही गया। फोन की बैटरी डाउन हो रही थी, स्विच ऑफ लग जाता है। अब जा 10% बैटरी रह रही है और हम लोग बना रहे हैं तो भाई ये जगह देख रहे होंगे आप, यहाँ पे बहुत ही मेमोरी बनी है हमारी, बहुत ही गुड मेमोरीज। तो बाकी बात तो भाई और किसी दिन करेंगे, अभी तो बस मैं अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। घर पे मिलते हैं। ओके। सो दोस्तों, घर पे लेके आ गया हूँ उसे, और ये दस्ताने में इसके पीछे लगा देता हूँ। ठीक है, ये सुबह को यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। तो अब खड़ी कर दी है। सो मेरे बाल भी उठ रहे हैं हवा में रोड पे भाई, ये बाल भी ऊपर को हो गए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और इसमें ऑयलिंग कर दूंगा भाई। 2-3 बार चैन उतरी रहा रास्ते में, तो चैन भी कस दूंगा इसकी। और वो तो सिंपल चल रही थी, ना ज़्यादा आवाज़ थी, कुछ नहीं थी। ऑयलिंग करके और हल्की चलेगी ये। यार बीच बीच में थोड़ा सा भूल जाता हूँ, सोच के बोलता हूँ, अभी और सुधार कर रहा हूँ। सो आज मैंने आपको अपने दोस्त से मिलवाया है। तो वैसे कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन मैं उधर ही था, तो उधर ही मैं उससे मिलकर आ गया था। तो एक स्टोरी भी है मेरे दोस्त के साथ, इस साइकिल के साथ, क्योंकि पहली मुलाकात मैं इसी साइकिल पे करने गया था अपने दोस्त के पास। तो मेमोरी है इसके साथ बहुत ही अच्छी। तो ऐसे ही नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो, साइकिल तो सबके पास होगी शुरुआत में, सब बच्चे साइकिल से शुरुआत करते हैं अपनी चलाने की। तो भाई मेरे पास तो ये छोटी सी है, लोगों के पास तो भाई बड़ी बड़ी भी है। अपना भी ड्रीम सा है कि येटी की साइकिल है, येटी आपने नाम सुना होगा। तो साइकिल तो भाई 1 लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है, और ज़्यादा करके 1 करोड़ की भी आ जाती है। ठीक है, तो वे सब शौक भाई बड़े लोगों के होते हैं। अपने पास तो ये छोटी सी है, हम तो इसी से खुश है भाई। जब मैं छोटा था ना, और तब ये मैंने नई सी ली थी, तो मैं पूरा दिन इस पे घूमता रहता था। ठीक है, जहाँ पे गड्ढा या नाली या पानी वगैरह आता था, नीचे उतर के इसको हाथ में उठा के तब क्रॉस करता था। लेकिन भाई ये तो देखो समय बीतता गया, और आज ये ऐसी खड़ी रहती है। मैं तो कभी कभी भाई इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ भाई, ऐसे ही खड़ी रहती है। महीने बीत जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। तो बचपन की यादें यार अलग ही लेवल की होती है, आपने फील की होगी। तो भाई ऐसी वैसी नहीं है ये, तो
हर कोई अपनी मेमोरी बनाता है, मैंने भी अपनी अच्छी खासी मेमोरी बनाई है इसके साथ। तो जितने भी छोटे बच्चे देख रहे हैं तो भाई आपका क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप किड हो तो किड्स के लिए तो भाई साइकिल ये मान लो एक वरदान जैसी है। तो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरी बनाओ उसके साथ, घूमो फिरो और केयर करो भाई। जितना खुद से संभालोगे उतना और कहीं आप और किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप खुद से संभालना सीखो अपनी बाइसिकल को, अपनी मशीन को, क्योंकि अपनी तरीके से संभालना अलग ही होता है। ठीक है, आप शॉप पे जाओगे रिपेयर करवा लोगे, वे पता नहीं कैसे रिपेयर करते हैं, कभी कभी ज़्यादा अच्छे से नहीं फिनिशिंग नहीं देते हैं। तो अपने हिसाब से तो जैसे कि मैं खुद करता हूँ, तो अपने हिसाब से मैं जितना चाहे उतनी देर लगा लेता हूँ। अब शॉप आप किसी मैकेनिक शॉप पे जाते हो साइकिल की, तो वे तो जल्दबाजी में कर देते हैं सारी चीज़ झटपट। तो मैं तो एक एक चीज़ को आराम से देख के तब करता हूँ, और तभी ज़्यादा टाइम लगता है भाई। कहने को तो बहुत छोटा सा काम है एक साइकिल को रिपेयर करना, पर ये भी 2 दिन का व्लॉग हो गया, ये समझ लो 2 दिन से लग रहा था मैं इसमें। तो अब बजे हुए हैं 6:34 हो चुके हैं शाम के, और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे हम। और मैं खाट पे बैठा था, ये लंबा हो गया सच में ये व्लॉग भी, लेकिन कोई नहीं भाई, कोई देखेगा नहीं और मैं चाहता भी नहीं कोई देखे, हम तो देखेंगे। ठीक है जी, बाय बाय टिल देयर।